हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस के क्लासेस में। दोस्तों, आज के लिए ताज़ा खुशखबरी ये है कि 15 अप्रैल से आपके आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए, ठीक है, जो वैकेंसी आ गई है। 4600 पोस्ट हैं कुछ करके, ठीक है। तो इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जो बैच चल रही है आपके लिए, ये डेली शाम को आपको 7 बजे को देखने को मिलेगी यूट्यूब के चैनल जेडीएस जी के क्लासेस पे। तो डेली हमारे साथ जुड़िए और टॉप इम्पॉर्टेंट जो जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं वो हमारे साथ सॉल्व करिए और अपने प्रैक्टिस को एक नई दिशा में ले जाइए, ठीक है, और सिलेक्शन लीजिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज के पहले क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। बात करेंगे तो ये सिंधु सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन है और कपास की खेती का जो प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प ए, मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था कौन सा था। तो इनमें से सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो आपका था लोथल, ठीक है। अब लोथल की बात करेंगे तो दोस्तों, लोथल जो है ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात राज्य में, ठीक है। और लोथल जो था ये आपके सिंधु सभ्यता का बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका बंदरगाह था, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी, लोथल। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल, जो कि आपके गुजरात राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित था। तो बात करेंगे तो ये सिंधु सभ्यता स्थल है मांडा, और इसकी बात करेंगे तो यह आपके किस नदी पर स्थित था, किनारे स्थित था। तो ये आपके चेनाब नदी पे स्थित था। कहाँ पे? चिनाब या चेनाब, कहीं कहीं आपको चेनाब भी देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसे विकल्प में। तो बात एक ही है। तो ये जो चिनाब नदी है इसी के किनारे पे स्थित है आपका मांडा। सिंधु सभ्यता स्थल मांडा आपके चिनाब नदी के किनारे स्थित था। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था दोस्तों। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय आपका था, यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में अब हम चले गए। तो ऋग्वैदिक काल में दोस्तों पशुपालन को मुख्य व्यवसाय के रूप में देखा गया है, ठीक है। और वही आप सिंधु सभ्यता में अगर जो क्वेश्चन आपसे आता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो व्यापार करते थे, ठीक है। दूर दूर जाके व्यापार करते थे, एक दूसरे चीज़ों का आदान प्रदान करते थे, ठीक है। तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय हो गया, ये पशु को पालते थे, दूध उनका निकाल के बेचते थे, मक्खन बेचते थे, घी बेचते थे, ठीक है। तो ऐसा था इनका पशुपालन। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका विकल्प डी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि हर्यक वंश का जो संस्थापक था कौन था दोस्तों। तो हर्यक वंश, देखिए हर्यक वंश की अगर जो हम यहाँ पे बात करेंगे तो हर्यक वंश आपके मगध साम्राज्य में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है हर्यक वंश। इसमें जो भी शासक हुए अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठे। जैसे हर्यक वंश का जो संस्थापक हुआ बिंबिसार हुआ, इसके बाद अजातशत्रु हुआ, कालाशोक हुआ। तो ये लोग सभी लोग अपने पिता की हत्या करके ही उस गद्दी पे बैठे थे। तो पितृहत्यात्मक इस वंश को कहा जाता है, क्योंकि ये जो हर्यक वंश के जो राजा हुए जितने, वो क्या करते थे, लास्ट समय में अपने पिता की हत्या करते थे और गद्दी को प्राप्त करते थे। तो हर्यक वंश का यहाँ पे पूछा गया तो बिंबिसार होगा। एक बिंदुसार है, तो बिंदुसार अशोक का पिता था, यानी मौर्य वंश से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का बिंदुसार और उसका लड़का अशोक, और ये है बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का संस्थापक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हुआ था आपका 1930 में, 1930 में, ठीक है। 1930 में आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हुआ। कुल मिला के 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, ठीक है। और ये तीनों में जो अंबेडकर जी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, कल इनका जयंती था। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। इन पे बाकायदे मैंने वीडियो बना दिया है, जाके देख सकते हैं, टॉप 20। तो जो अंबेडकर जी थे ये तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका विकल्प बी, कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपके 1930 में स्टार्ट हुआ था। और इसमें एकमात्र भारतीय जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इसमें गांधी जी भी भाग लिए थे, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। अब यहाँ पे राजनीतिक गुरु की बात हुई है, ठीक है, क्योंकि उस समय एक बहुत ही चलन था कि लोग अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। क्यों? क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों के साथ राजनीति करनी होती थी, ठीक है। तो उसमें परंपरागत होने के लिए बहुत ज़्यादा
लोगों की जरूरत पड़ती थी। तो जो महात्मा गांधी थे ये अपना गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा विकल्प सी कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन होगा कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। देखिए बहुत लोग क्या करेंगे तो अंबेडकर जी को सही करेंगे, ठीक है। अंबेडकर जी यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि हरिजनों के उत्थान में इनका बहुत ही भूमिका रहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। हरिजन तो छोड़िए, मनुस्मृति में ब्राह्मणों को छोड़ के साथ साथ स्त्री को ले लिया जाए, स्त्रियों की शिक्षा के लिए और स्त्रियों को मुक्त करने के लिए, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा काम किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान के रूप में कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने अपने शुरुआती समय में बहुत सारी चीज़ों को झेला था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होंगे, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो 1828 में आपका ब्रह्म समाज जो था राजा राम मोहन राय द्वारा, ठीक है, राम मोहन राय द्वारा ये स्टार्ट किया, इसको स्थापना की गई। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प ए कि ब्रह्म समाज की स्थापना आपके राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था। ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबाई फूले के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री जो होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री जो होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्र में राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं किसको, प्रधानमंत्री को। उसी तरह राज्य में जो राज्यपाल होते हैं ये नियुक्त करते हैं राज्य के मुख्यमंत्री को। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सही उत्तर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की यहाँ पे बात करेंगे तो ये भी आपके राज्यपाल के द्वारा, जैसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वैसे ही राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। सही उत्तर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अफ्रीका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। अब आपसे कोई पूछ दे कि भारत के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, तो कन्फ्यूजन हो रही, तो गांधी जी को बोल रहा है, तो महात्मा गांधी होंगे, है कि नहीं। उसी तरह अफ्रीका में भी गांधी के नाम से प्रचलित एक व्यक्ति हुए जो अफ्रीका वासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा सराहनीय कार्य किए। उनका नाम था नेल्सन मंडेला। इनको भारत में बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। अब देखिए दर्रे से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दर्रा आपका नाथुला आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए शायद 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। 1935 तो क्लियर है, लेकिन 1 अप्रैल है या नहीं है ये कन्फ्यूजन है, लेकिन 1 अप्रैल है हमको लगता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई 1935 में हुई थी। आरबीआई, जिसे जो बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। सही उत्तर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी की बात करने से पहले मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बारे में जान लीजिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और इनकी राजधानी जो था पाटलिपुत्र था। राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोरोना वायरस मानव के किस अंग को प्रभावित करता है। तो कोरोना वायरस जो हाल ही में 2019, 20, 21 प्रभावित किया, तो कोरोना वायरस मानव के फेफड़े को प्रभावित करता है, ठीक है। सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलती है या ले नहीं पाते हैं, ब्लॉक कर देता है हार्ट को। तो कोरोना वायरस मानव के फेफड़े को, लंग्स को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं दोस्तों। तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं, 89, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी। अगला क्वेश्चन, बहरीन की मुद्रा का क्या नाम है दोस्तों। तो बहरीन की मुद्रा हम दिनार के नाम से जानते हैं। बहरीन, ठीक है, मनामा राजधानी है, तो बहरीन की मुद्रा है दिनार। विकल्प सी होगा सही। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो चरकुला नृत्य आपके उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो राइट आंसर डी होगा, ठीक है। चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और साथ साथ डेली आपको सुबह के 11 बजे, ठीक,
और शाम को 7 बजे। 2 क्लासें आपको मिलेंगी। पहली क्लास आपको एसएससी के सभी एग्जामों के लिए सीपीओ एसआई, दिल्ली पुलिस एसआई, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, इनके लिए जीके जीएस के क्वेश्चन सुबह के 11 बजे। शाम के 7 बजे आपको रेलवे पुलिस फोर्स के लिए एसआई और कांस्टेबल के लिए जीके जीएस की क्लास देखने को मिलेगी। तो साथ में जुड़ जाइएगा और क्लास का आनंद लीजिएगा।